हेलो प्यारी दर्शकों, जैसा कि आपने टाइटल में देखा, सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में ब्राह्मणों ने नालंदा विश्वविद्यालय को तुड़वाया था या फिर नहीं? आज का हमारा सवाल यही है, क्या ब्राह्मणों ने नालंदा विश्वविद्यालय तुड़वाया था या फिर मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने, या फिर इतिहास को तोड़ मरोड़ करने की एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है। अभी रिसेंटली एक बात वायरल हो रही है कि नालंदा विश्वविद्यालय ब्राह्मणों ने तुड़वाया था, बट इसकी सच्चाई क्या है, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको विस्तृत पूर्वक जानकारी देंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। उससे पहले हम आपको बता दें, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस पॉडकास्ट चैनल, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे। और सबसे जरूरी बात, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना देर किए हुए आइए हम स्टार्ट करते हैं। देन लेट्स गेट स्टार्टेड। तो प्यारे दर्शकों, पुराने नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में हर कोई जानना चाहता है कि इस धरोहर को किसने तबाह किया था। ज्यादातर इतिहासकार और लोगों का कहना है कि 1190 के आसपास तुर्क अफगानी लड़ाके बख्तियार खिलजी ने विश्वविद्यालय को जला दिया था। कुछ इतिहासकार दावा करते हैं कि इसे 2 ब्राह्मणों ने जलवाया था। अब इन बातों में कौन सी बात सच है और कौन सी बात झूठ, इस वीडियो के अंत तक बने रहें, जिससे आपको सही जानकारी मिल सके। प्यारे दर्शकों, प्राचीन भारत में नालंदा विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा का केंद्र बिंदु था। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दुनिया भर से विद्यार्थी यहाँ पढ़ने आया करते थे। यह दुनिया के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक था। इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के शासक सम्राट कुमार गुप्त ने की थी, लेकिन 1193 ईस्वी में खिलजी ने इस विद्यालय पर हमला किया और फिर इसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया। यह बातें तो आप सभी जानते होंगे। इस विद्यालय के तबाह होने के बारे में अलग अलग दावे किए जाते हैं। 7वीं शताब्दी के चीनी यात्री हुएनसांग अपनी किताब में लिखते हैं, पूरा विहार ईंटों की एक दीवार से घिरा था। इसका एक दरवाजा सीधे शिक्षा केंद्र में खुलता था, जहां 8 बड़े हॉल में पढ़ाई होती थी। यहाँ गगनचुंबी 9 मंजिला पुस्तकालय भी था, जहां 90 लाख से ज्यादा किताबें मौजूद थी। तो आखिर क्या हुआ उन 90 लाख किताबों का? इतिहासकारों का मानना है कि नालंदा इतना विशाल था कि हमलावरों के आग लगाने के बाद 3 महीने तक पूरा परिसर सुलगता रहा। ऐसे में सवाल उठता है कि दुनिया के सबसे बड़े शिक्षा केंद्र को किसने जलाया? जी हाँ, किसने? 19 जून 2024 को पीएम मोदी ने नालंदा यूनिवर्सिटी की नई इमारत का उद्घाटन किया है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप यह जान लीजिए, नालंदा विश्वविद्यालय का फिर से उद्घाटन हो चुका है। तो ये डिबेट फिर से शुरू हो गई है। हर कोई जानना चाहता है कि इस धरोहर को सिर्फ खिलजी ने जलाया या किसी और ने। ज्यादातर इतिहासकार और लोगों का कहना है कि 1190 के दशक में तुर्क अफगान सैन्य जनरल बख्तियार खिलजी ने विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। आपने भी इतिहास में ये पढ़ा होगा। इसकी सच्चाई क्या है आखिर? कुछ इतिहासकार दावा करते हैं कि इसे 2 ब्राह्मणों ने जलाया था। पिछले दिनों जब नालंदा यूनिवर्सिटी की नई इमारत का उद्घाटन हुआ तो बिहार के नालंदा यूनिवर्सिटी में यह सवाल और ज्यादा हाईलाइट हो गया। पिछले दिनों इससे जुड़े 1 लाख से ज्यादा पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक 427 ईस्वी में सम्राट कुमार गुप्त ने नालंदा की स्थापना की। यह पहला विश्वविद्यालय था जिसमें हॉस्टल सुविधा दी गई थी। इसका नाम नालंदा महाविहार रखा गया। गुप्त काल के अन्य शासकों को जैसे बरादित्य गुप्त इत्यादि ने भी नालंदा का निर्माण कराया। गुप्त वंश के शासक धर्मनिष्ठ हिंदू थे। 6वीं शताब्दी तक नालंदा एक बड़े शिक्षा केंद्र के तौर पर विकसित हुआ।
8वीं और 9वीं शताब्दी में पाल वंश के संरक्षण से नालंदा को दुनिया भर में पहचान मिली। 12वीं शताब्दी के अंत तक यानी लगभग 800 साल नालंदा महाविहार फला और फूला। भारतीय गणित के जनक माने जाने वाले आर्यभट्ट के बारे में अनुमान लगाया जाता है कि वे 6ठी शताब्दी की शुरुआत में नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख थे। जी हाँ, आप आर्यभट्ट का तो नाम सुना ही होगा आपने, जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया। नालंदा में सिर्फ बौद्ध छात्र ही नहीं बल्कि कठिन मौखिक परीक्षा पास करने वाले अन्य धर्मों के उम्मीदवारों को भी प्रवेश दिया जाता था। यहाँ चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, मंगोलिया, श्रीलंका और दक्षिणी पूर्व एशिया से विद्वान आते थे। 7वीं शताब्दी में जब चीनी यात्री हुएनसांग भारत आए थे तब उन्होंने लिखा, नालंदा में आवेदन करने के लिए सिर्फ 20% छात्रों को ही प्रवेश मिलता है। इसके लिए पहली प्रवेश परीक्षा नालंदा महाविहार के द्वारपाल लेते थे। वे धर्म और दर्शन से जुड़े मुश्किल सवाल पूछते थे। इसके बाद 2 स्तर पर परीक्षा होती थी। विश्वविद्यालय के संचालन के लिए गुप्त वंश के राजाओं ने अनुदान दिया और 100 गांव विश्वविद्यालय को सौंप दिए। इस गांवों के बीच 200 परिवार बारी बारी से विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी उठाया करते थे। 13वीं शताब्दी तक नालंदा नष्ट हो चुका था। इसके पीछे इतिहासकार 2 तरह के तर्क देते हैं। इस्लाम को चुनौती देने की वजह से तुर्की सेनापति बख्तियार खिलजी ने नालंदा को नष्ट करवाया। 12वीं सदी के इतिहासकार मिनहाज अपनी किताब तबकात ए नासरी में लिखते हैं, साल 1192 में तुर्की सैन्य कमांडर बख्तियार खिलजी ने 200 घुड़सवारों के साथ बिहार में एक किले पर आक्रमण किया। उस दौरान किले में बहुत से ब्राह्मण थे जो अपना सिर मुंडाए हुए थे। उन सभी को खिलजी ने मार डाला। किले से खिलजी की कोई किताबें मिली जिन्हें पढ़कर पता चला कि असल में ये किला नहीं एक विद्यालय था और इसे विहार कहा जाता था। तिब्बती भिक्षु धर्म स्वामिनी ने 1236 ईस्वी में नालंदा की यात्रा की। उनके मुताबिक तुर्की हमलावरों ने बिहार के बौद्ध मठों और विहार को तोड़ा और लूटा भी। मठों के पत्थरों को गंगा में फेंक दिया। किताबों और ग्रंथों का भी यही हाल किया। 1235 ईस्वी तक नालंदा पूरी तरह से उजड़ गया था। तिब्बती लामा तारानाथ के मुताबिक 2 ब्राह्मण साधुओं और बौद्ध भिक्षुओं के बीच विवाद हुआ। बाद में ब्राह्मण भिक्षुओं ने तंत्र सिद्धि हासिल कर नालंदा की लाइब्रेरी को जला दिया। सुप्पा खानपो की किताब पग सम जॉन जैंग में भी लिखा हुआ है कि 1234 ईस्वी में भारत आए तिब्बत भिक्षु धर्म स्वामीन अपने यात्रा वृतांत में मठों पर खिलजी के हमले का जिक्र करते हैं, लेकिन स्पेसिफिक नालंदा का जिक्र नहीं करते। हालांकि धर्म स्वामीन एक अटेम्प्टेड अटैक का जिक्र करते हैं जो तुरुस्का ने 1234 ईस्वी में किया था। तब बख्तियार खिलजी को मरे हुए 28 साल हो गए थे। नालंदा विश्वविद्यालय के उद्घाटन के बाद मध्यकालीन इतिहास की जानकारी के मुताबिक इन तमाम चीजों के बीच एक कॉमन बात यह है कि नालंदा को खिलजी तुर्कों और तुरुस्कों ने नहीं जलाया। तो किसने जलाया? ऐसी बात वायरल होती है। तो एक रिपोर्ट के मुताबिक एक दिन अचानक आग लगने के बाद नालंदा नष्ट हुई। नालंदा की खुदाई के दौरान यह पता चला कि वहां बंद कमरों में खाना बनता था। बौद्ध भिक्षु खुले लैंप का प्रयोग करते थे जिसकी वजह से आग लग जाती थी। दूसरी ओर नालंदा से जुड़ी एक फेमस थ्योरी यह है कि खिलजी और उसके सैनिकों को लगा कि बौद्ध विश्वविद्यालय की शिक्षाएं इस्लाम से प्रतिस्पर्धा करती है, इसलिए उन्हें नष्ट कर दिया। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर कौन सी बात सच है, कौन सी बात झूठ है? यह तो हमारे पास पुख्ता सबूत है ही नहीं। नालंदा के ऑन-साइट म्यूजियम के डायरेक्टर शंकर शर्मा के मुताबिक नालंदा पर हमला क्यों हुआ, इसका निश्चित और सही कारण बता पाना नामुमकिन है, मुश्किल है। लेकिन एक बात पक्की है कि नालंदा पर 3 बार हमला हुआ था। सबसे पहला हमला हुआ था हुनों का। जी हाँ, 5वीं शताब्दी में मिहिर कुल के शासनकाल में
हुनों ने किया था। हुन का मकसद नालंदा में लूटपाट करना हो सकता है। दूसरा हमला था गौर का हमला। 7वीं शताब्दी के दौरान बंगाल के गौर राजा ने शैव हिंदू संप्रदाय और उसके समय बौद्धों के बीच बढ़ते विरोध के चलते उन्होंने हमला किया था। तीसरा हमला था खिलजी का। सबसे बड़ा हमला 1193 में बख्तियार खिलजी ने किया। इसके बाद नालंदा पूरी तरह से तबाह हो गया, तहस नहस हो गया, बर्बाद हो गया। ऐसा कह सकते हैं कि खत्म हो गया। बौद्ध शिक्षा के प्रति उत्साह कम हो गया था। किसी भी शासक ने नालंदा को फिर से स्थापित करने की कोशिश नहीं की। तब से नालंदा अपने खंडहरों में ही पड़ा रहा। अब जो वायरल बातें जो हो रही हैं कि ब्राह्मणों ने तुड़वाया, इसका कहीं कोई प्रमाण नहीं मिलता है। यह सब अफवाह वाली बातें हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के मौजूदा कुलपति प्रोफेसर अभय सिंह कहते हैं, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ब्राह्मणों ने तुड़वाया। इसका कहीं कोई प्रमाण नहीं है। जबकि बख्तियार खिलजी द्वारा नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाए जाने का एक प्रमाण मौजूद है। इस कंट्रोवर्सी में ज्यादा जानने से कोई लाभ ही नहीं है, हमारा कोई फायदा नहीं है। हमें मूव ऑन करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। वो हमारा पास्ट है जो फिनिश हो चुका है। हमें बस जानकारी होनी चाहिए। इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन जब अनसेफ हो गया और उस पर कई हमले हुए, आग लगा दी गई, तब लोग उसे छोड़कर चले गए। 3-4 आक्रमण रिकॉर्ड है। ऐसी संस्था का विनाश तो एकदम से नहीं हुआ होगा, धीरे धीरे लोग छोड़कर चले गए, जिसके कारण विनाश हुआ। कुछ लोग मानते हैं कि 2 ब्राह्मणों द्वारा आग लगा दी गई, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है। बौद्ध यात्री जुआन जांग और यीजिंग, जिनसे हमें नालंदा के बारे में अधिकांश ऐतिहासिक ज्ञान प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त नालंदा से आर्यभट्ट, आर्यदेव, असंग, अतिश, बुद्ध गुहा, चंद्रकृति, ध्यान भद्र, कमलशील, मैत्रीपद, नागार्जुन, शांत रक्षित, शांति देव, शील भद्र, वज्र बोधि और वसु बंधु जैसे ऐतिहासिक व्यक्तित्वों के जुड़ाव का वर्णन प्राप्त होता है। यह एक त्रासदी थी कि हमने नालंदा को खो दिया, लेकिन अगर हम हमारी सभ्यता के इतिहास की इस दुखद घटना के बारे में मार्क्सवादी इतिहासकारों को इस तरह झूठ बोलने देंगे तो यह और भी बड़ी त्रासदी होगी। दमनकारी धार्मिक और औपनिवेशिक शक्तियों के अधीन होने के बावजूद हमारी सभ्यता 1000 साल से ज्यादा समय तक जीवित रही, क्योंकि हमारे लोगों ने इसे अगली पीढ़ी और फिर उसके अगली पीढ़ी तक पहुंचाने और आगे बढ़ाने का, संरक्षित करने का लायक समझा। आज हमारे पास जो कुछ भी है वह अकल्पनीय परिस्थितियों में पूर्वजों के बलिदान का ही कारण है। तो प्यारे दर्शकों, आज की हमारी यह जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट के माध्यम से अपनी राय हमसे जरूर साझा करें। और एक मेरा सजेशन है, अफवाहों से दूर रहें और खुद रिसर्च करें, पता करें और सच्चाई को जानें, ना कि झूठ को विश्वास करें और झूठ को बढ़ावा दें। प्यारे दर्शकों, हम आपके लिए काफी मेहनत करते हैं, काफी रिसर्च करके हम आपको इतनी सारी जानकारी देते हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है हमें सपोर्ट करना। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे। और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। प्यारे दर्शकों, आपका सपोर्ट हमारे लिए काफी मायने रखता है, हमें मोटिवेशन प्रदान करता है, ताकि हम आपके लिए लगातार नए नए वीडियोस, नई नई रहस्यमय जानकारियां हम आपको प्रोवाइड कर सके। तो प्यारे दर्शकों, अपना सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, की रहे स्वस्थ रहे।